हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। ठीक है, बेसिकली जो लॉगरिथम होते हैं ये नया टॉपिक है। यूज्ड होते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम यूज़ होते हैं। बेसिक आइडिया हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, इतना कुछ इसमें टिपिकल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं, इतना कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या बेसिकली इसकी अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। लॉग ऑफ अ नंबर, ठीक है, कोई एक नंबर है, उसका लॉग क्या होगा? इज द पावर टू विच अ गिवन बेस मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन दैट नंबर। ठीक है, जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2⁻³ इक्वल टू 8। ओके, नाउ log of a number is the power to which a given base, ये जो नंबर है इसकी पावर कितनी हो, must be raised to obtain that number, कि 8 आ जाए। ओके, मतलब 2 की कितनी पावर हो कि 8 आ जाए, तो 3 होगा। तो ये जो 3 होगा वो 3 कहलाएगा इज द log of 8 with बेस 2। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो 3 होगा, ये 3 पावर इज द पावर ऑफ टू विच अ गिवन बेस। गिवन बेस क्या है? ये जो होगा ये होता है बेस बन जाएगा, ये पावर होती है। ठीक है, और ये नंबर होता है। तो 3 जो है इज द लॉग ऑफ 8। 3 इज कॉल्ड द लॉग ऑफ 8 विद बेस 2। क्लियर? देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4² इक्वल टू 16। मतलब 4 की कितनी पावर हो कि 16 आ जाए, तो ये जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जो पावर्स होती हैं, बेसिकली पावर इज अज्यूमिंग एज अ लॉग। ठीक है, पावर जो होती है वो लॉग्स बन जाती हैं। दैट, तो वी कैन राइट 2 इज द लॉग ऑफ 16, है ना। ये जो 2 है वो लॉग है 16 का विथ बेस 4। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो बेस 4 है इसकी कितनी पावर हो कि 16 आ जाए, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो जनरलाइज फॉर्म में है वो ऐसे होता है, जैसे आपको लॉग में जब हम उसको लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे इनको a मान लेते हैं और ये पावर n है। ठीक है, n कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर, इक्वल टू b। तो ये कब पॉसिबल है? इफ and only if log a b equal to n। क्लियर? देखो इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, ये तभी पॉसिबल है जब उसको हम इस फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, log b a n। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर जो 3 है इक्वल टू 8। बेस क्या है चिल्ड्रन? 2 है, तो बेस जो होता है वो हमेशा यहाँ लिखा जाता है, ये 2। क्लियर? बी क्या है? जो आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, मतलब बेस को कितना उसकी पावर हो कि 8 आ जाए, तो ये जो होता है नंबर वो यहाँ पर आएगा, तो 8 यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन, इक्वल टू जो लॉग होता है, जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड लॉग, तो वो यहाँ आएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड लॉग फॉर्म। ये जो लिखी है मैंने इसे बोलते हैं लॉग फॉर्म। क्लियर चिल्ड्रन? ये होता है एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो 5⁻⁴ इक्वल टू 625। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? 5 की कितनी पावर हो कि 625 आ जाए। इसको जब हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस है इसका 5, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, नंबर है 625 एंड लॉग क्या है इसका? जो पावर होती है 4। ओके चिल्ड्रन, तो इसको हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम लॉग फॉर्म में डिपिक्ट करेंगे उसको हम इस तरह से लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब इसको ना, जैसे हमें ये नंबर दिया हो और हमें पूछा हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, जैसे देखो आपको दिया है log 2 1/8 इक्वल टू -3।
क्लियर। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो क्या लिखेंगे, ये जो सामने होता है ये क्या होता है चिल्ड्रन, ये पावर होती है -3, सॉरी ये पावर होती है, तो ये पावर में आएगा। जो नीचे होता है ये बेस होता है, तो मतलब 2 की पावर -3 इक्वल टू ये नंबर होता है 1/8। वैसे भी देखो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/8 ही तो आएगा, है ना। तो इसको हमने इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। क्लियर चिल्ड्रन। अब इसके कुछ 1-2 लॉज हैं, रूल्स हैं जो आपको डायरेक्ट पढ़ने हैं, याद रखने हैं। तो आपको 2-3 चीज़ें नोट रखनी है, जैसे a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ये हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। a की पावर 0 1 होता है, मतलब 2 की पावर 0 ले लो तो 1 होगा, 5 की पावर 0 ले लो 1 होगा, -3 की पावर 0 ले लो तो वो 1 होगा। क्लियर। a की पावर अगर 1 होता है तो वो नंबर खुद होता है। क्लियर। जैसे 5 की पावर 1 ले लो तो 5 आएगा, -3 की पावर 1 ले लो तो -3 आएगा, तो वो नंबर खुद होता है। क्लियर। अब इसको जब हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो लॉग पावर क्या होता है, ये जो नंबर होता है वो 1 यहाँ पर आ जाएगा, बेस है इसका a इक्वल टू 0, तो लॉग a 1 की वैल्यू क्या होगी चिल्ड्रन, 0 होगी। ठीक है। दूसरा है, इससे जब हम लिखते हैं लॉग a इक्वल टू 1, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है जो हमें याद रखनी है, मतलब लॉग a अगर बेस भी a हो और नंबर भी a हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ एक और इसका डिडक्टिव है जो हमें याद रखना है, ये तो नंबर 1 था, नंबर 2 पे है लॉग a x इक्वल टू लॉग a y। ओके, अगर इस तरह की कोई फॉर्म दी हो जिसका बेस सेम है लेकिन नंबर अलग अलग है, ठीक है, लॉग x है लॉग y है एंड बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू y, x और y इसके इक्वल आपस में हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि अगर कोई बेस नहीं दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे log 2 है, log 5 है, लेकिन अगर कहीं पे कोई बेस नहीं दिया हुआ हो, कुछ भी नहीं हो, जगह खाली हो, तो यहाँ पे हम बेस हमेशा 10 लेके चलते हैं। ठीक है। जहाँ पे बेस नहीं दिया हो उसको हम वहाँ पे हमेशा 10 अज्यूम करते हैं। इफ नो बेस इज गिवन देन बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10। क्लियर चिल्ड्रन। तो इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 2.2 के, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, इसको हमें लॉग फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं चिल्ड्रन a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू b की अगर फॉर्म दी हो तो उसे लॉग फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं लॉग b बेस a इक्वल टू n। ठीक है, ये पावर होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग b होता है नंबर 25, बेस के ये जो लिखा है ये बेस होता है 5 इक्वल टू 2। क्लियर चिल्ड्रन। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट हमने किया है, अब हम इसका थर्ड पार्ट ऑल्टरनेट करती हूँ मैं। ठीक है, 9 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा चिल्ड्रन। इस फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे ये 1 यहाँ आएगा, पावर सामने जाती है, एंड ये होता है चिल्ड्रन वो बेस होता है, तो log 9 1 इक्वल टू 0। क्लियर। फिफ्थ पार्ट 10 रेज़ टू द पावर -2 इक्वल टू 0.01। ओके, सो देखो चिल्ड्रन यहाँ पे हम इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग, ये वैल्यू आएगी 0.01, पावर सामने -2 एंड लॉग बेस 10। क्लियर चिल्ड्रन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसका रिवर्स करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू अस log 232 इक्वल टू 5। वी नो दैट an इक्वल टू b तभी पॉसिबल है जब log फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाए। ठीक है चिल्ड्रन, n पावर होती है, तो ये 5 क्या है, पावर है, ये जो होता है नीचे ये बेस होता है चिल्ड्रन, तो हम बेस को लिख लेंगे 2 की पावर 5 इक्वल टू 32।
क्लियर? तो ये आ गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड पार्ट, log 8 4 इक्वल टू 2/3। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो ये आ जाएगा, बेस क्या है हमारा 8, सबसे पहले बेस लिखते हैं, बेस पे लगाते हैं पावर, पावर है चिल्ड्रन 2/3 इक्वल टू 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिफ्थ पार्ट, log 2 0.25 इक्वल टू -2। ओके, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले बेस लिखते हैं, 2 पे पावर लगाते हैं -2 इक्वल टू 0.25। ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग बाय कन्वर्टिंग टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें इनकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, निकाल देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज log 2 16, ठीक है। अब पहले तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपको बताया था चिल्ड्रन, log a b जो होता है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे a⁻n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू n होता है ना, ये n होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा an इक्वल टू b की फॉर्म में। तो हमें बेसिकली इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें कोई पावर नहीं दी है, ठीक है। तो पावर हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बेस होता है 2 इक्वल टू है 16। तो हम पावर सपोज कर लेते हैं, लेट एक्सपोनेंट विल बी x, ठीक है। तो इसको हमने x मान लिया। अब हम यहाँ पे बेस इक्वल करने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे 2⁻x है इक्वल टू, इसको हम 2 की फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखते हैं चिल्ड्रन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं 2⁴। अब देखो, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल होती हैं, ठीक है। व्हेन बेस इज सेम देन जो एक्सपोनेंट्स होती हैं पावर्स विल बी इक्वल। ओके चिल्ड्रन, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी x की, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कुछ मिले ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वहाँ पे हमें सीधे सीधे x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, log 10 0.01, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम इसको। लेट द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज x। तो ये बेस 10 है, तो 10 पे पावर x लगा देते हैं इक्वल टू 0.01। अब हमें इसे 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, 0.01 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम अगर डेसिमल हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। इसको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन, 1/10⁻², ठीक है। और जब इसको हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बेस 10 में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 10⁻²। अब मैंने आपको बताया था, जब बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल होती हैं। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे x इक्वल टू -2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट इज गिवन टू अस log 0.5 256। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये बेस है, तो हम 0.5 पे x मान लेते हैं और ये सामने आ जाएगा 256। अब देखो चिल्ड्रन, हमें 256 को 0.5 की इसमें शो करना है। अब 0.5 तो हमें थोड़ा सा टिपिकल सा लगेगा ना, कि कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब हो जाएगी। तो हम 0.5 को पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, और इसको 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन। तो 0.5 को अगर हम 1/2 लिख दें तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब हमें इसे 2 की फॉर्म में शो करेंगे। 256 होता है चिल्ड्रन
2 की पावर 8 होती है, ठीक है। 256 जो होता है वो 16 इंटू 16 होता है, तो ये 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 8 होती है 256, तो यहाँ पे हम लिख दें 2 की पावर 8। इतना क्लियर है। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर -1। इतना क्लियर है चिल्ड्रन। तो हम 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये 2 रेज टू द पावर -x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 8। 1/2 को पता है मैंने ऊपर क्यों लिखा, ताकि बेस सेम हो जाए, क्योंकि बेस सेम हो जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, -x की वैल्यू आई है 8, तो x कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर होगा कैसे करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, इज सेइंग सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। log बेस 3 x इक्वल टू 2, ठीक है। हम जानते हैं, हमने ये लिखा हुआ है a रेज टू द पावर n इक्वल टू b कब होता है, जब लॉग फॉर्म कुछ इस तरह से हो a b इक्वल टू n, ठीक है चिल्ड्रन। तो देखो हमें x की वैल्यू जब फाइंड करनी पड़ेगी तो हम इसको पहले तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये बेस होता है 3, पावर कितना हो जाएगा, ये सामने पावर होती है 2 इक्वल टू x, यही फॉर्म हो जाएगी चिल्ड्रन। देखो x की वैल्यू तो सिंपल ही आ गई, x इक्वल टू 9। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थर्ड पार्ट, log x 1/4 इक्वल टू -1। इस बार चिल्ड्रन हमें बेस फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस क्या है, x है, पावर कितनी है -1 इक्वल टू 1/4। ओके, अब देखो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे x क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो पावर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/x इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी चिल्ड्रन, ये ऐसे अगर हम करेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन। बाकी बीच के जो 2 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, 6 क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसका थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है, तो हम लिख लेते हैं उसको x + 1 इक्वल टू 2, ठीक है। ये कुछ इस तरह की फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है चिल्ड्रन, बेस होता है √3, सामने पावर होती है इक्वल टू x + 1। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमें दिख रहा था बड़ा टिपिकल सा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये 3 इक्वल टू x + 1। x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 इक्वल टू 2। ओके चिल्ड्रन। 8th पार्ट, log 2x² - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये बेस होता है, इस पे पावर ये लगती है सिंपल, ये सामने जो इक्वल टू के इधर होता है 3 इक्वल टू x² - 1, ये नंबर होता है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 1 इक्वल टू 8। x² इक्वल टू 8 + 1 दैट इज 9 एंड x इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। क्लियर चिल्ड्रन, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। अच्छा रूट हटाएंगे चिल्ड्रन, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ प्लस माइनस वैल्यू आएगी, ठीक है। सिर्फ 3 मत लिखना, जब रूट रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस की वैल्यू यहाँ पे आएगी। लास्ट क्वेश्चन, log x इज इक्वल टू -2, 0 1/3। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ना हमें एक बार में 3 क्वेश्चन दे दिए, चलो तीनों के लिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे जहाँ पे कोई बेस नहीं दिया है तो हम वहाँ क्या अज्यूम करते हैं चिल्ड्रन की बेस क्या है, 10 है। पहले हम -2 के लिए फाइंड करेंगे, log x इक्वल टू -2, ठीक है। log x इक्वल टू 0 करेंगे, फिर log x इक्वल टू 1/3 करेंगे। देखो बेस नहीं दिया है, इसका मतलब बेस हमें क्या अज्यूम करना है, 10 रेज़ टू द पावर -2 इज इक्वल टू x,
x इक्वल टू 1/10² एंड x इक्वल टू 1/100। ओके चिल्ड्रन, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई, किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट 0 होता है तो वैल्यू उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, हियर 10 रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x। ओके, तो ये 1/3 का मतलब होता है चिल्ड्रन क्यूब रूट। ओके, ये हमने क्लास 7th 8th में पढ़ा था कि इस तरह की अगर पावर होती है तो इसे क्यूब रूट माना जाता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 10। सो दिस इज द आंसर। सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन लॉज ऑफ लॉगरिथम।